नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। कल आपका एग्ज़ाम है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहने आया हूँ कि आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रखनी है। लाइफ में इस मौके पे बहुत स्ट्रेस आता है कि मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या मेरा पेपर सही जाएगा, मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, मैं मेरा सिलेक्शन कितने मार्क्स में सिक्योर होगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी और आप इन प्रश्नों का उत्तर किसी और में ढूंढना चाहोगे। आप हो सकता है मुझ में ढूंढना चाहो, आप हो सकता है किसी और टीचर में, किसी और फ्रेंड में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जब भी एग्ज़ाम आता है तो ऐसा प्रेशर रहता है। मेरे अंदर भी मतलब ये बातें रही थी। जब मैं एग्ज़ाम में बैठने वाला था, मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद में मेरी लाइफ क्या रहेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारे प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। आपको ये भी लगेगा जब आप एग्ज़ाम की तरफ, हॉल की तरफ जाओगे तो बहुत सारी भीड़ नज़र आएगी आपको। आपको लगेगा कि यार पता नहीं इन लोगों ने कितनी तैयारी की होगी, मेरी तो इतनी तैयारी भी नहीं है। तो ये चीज़ें आएगी मन में, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितना भी कमज़ोर विद्यार्थी हो, उसके दिमाग में ये बातें आती है। एंड इट इज़ रियली नेचुरल फिनोमिना, यू कैन नॉट अवॉइड द फैक्ट। तो अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए बेटा, आपने जो अब तक तैयारी की है, आपको अपनी तैयारी पे विश्वास जताना है। आप किसी और पे इतना विश्वास जताते हो तो एक बार अपने ऊपर जरूर जताएं कि मैंने जो तैयारी की है सर, मैंने जो तैयारी की है वो बेस्ट है, एंड आई एम गोना गिव अ बेस्ट रिजल्ट। मैं एक बेस्ट रिजल्ट देने वाला हूं। मैंने इतने दिनों जो संघर्ष किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और हमेशा ये भी ध्यान रखें कि हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी रखें कि लाइफ है, उसमें बहुत मौके हैं। आपको ये लगेगा कि नहीं उसके बाद तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम खराब हो गया तो क्या होगा। नो, आपको टूटना नहीं है। आपने जर्नी जो शुरू की है, आपने 80% जर्नी को बढ़िया तरीके से जिया है। अब बाकी की 20% जो सक्सेस की जर्नी है, उसमें अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो इस बार नहीं तो अगली बार मिलेगी। तो जब भी एग्जाम में बैठो तो ये सोच के बैठे कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। पाने के लिए आपके पास जॉब है, खोने के लिए कुछ नहीं है, आपने सीखा है, आपने अनुभव लिया है। तो उस अनुभव से, और ये बिल्कुल मत सोचें कि मैं जॉब लगूंगा नहीं लगूंगा, बस आपको यू हैव टू गिव योर 100%। यू शुड गिव, यही वो मौका है। इसमें अपना 100% दीजिए। आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप कर दोगे। आपको भी अपने ऊपर होना चाहिए। आपको अपने माता पिता पे, भगवान पे, आपके सराउंडिंग फ्रेंड्स पे, सब पे ट्रस्ट होना चाहिए। सो मेरी बेस्ट विशेज है आप सभी के लिए। मुझे वो 4 लाइन वो वैसे तो आती नहीं, और मुझे नया मोटिवेशन इस प्रकार से आता है। मैं तो ये जानता हूँ कि आप अच्छे पढ़े हो, आप सक्सेस जरूर प्राप्त करोगे, एंड यू विल गेट थ्रू दिस एग्जाम। बस शांत रखो अपने माइंड को। थोड़ी सी आज नींद ले लेना, आज बुक्स को छोड़ दो। आज बुक से कोई आप कलेक्टर नहीं बनने वाले हो तुरंत ही। 3rd ग्रेड का एग्जाम है, आराम से दीजिए। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, हमारी ये जर्नी बड़ी अच्छी रही है। बस इसको एक बढ़िया मोड़ तक ले जाना है आपको। और आपको बिल्कुल विचार नहीं रखना है वहां पे। जब भी एग्जाम रूम में हो तो वहां पे एक अलग प्रेशर होता है, प्रेशर रखना ही नहीं है। आपको ये सोचना है मुझे बस जो सर टेस्ट लेते थे वैसे टेस्ट देना है। गलतियां होगी, गलतियों से घबराना नहीं है आपको, क्योंकि आप घबराओगे तो पीछे फिर नुकसान हो जाएगा और क्वेश्चन भी गलत होंगे। तो एक दो गलतियां हो जाती है तो वहां पे कहो ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही गलती हुई है, 2 गलती से कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छे से तैयारी है मेरी, मैं इसको कर लूंगा। और अब मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो मतलब सब कुछ ऐसे देना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों के जगह पर जाकर मैं पेपर दे के आ जाऊँ, बट सभी को अपना जीवन जीना होता है। तो यू हैव टू प्रूव योर पॉइंट। आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है इस दुनिया को कि मैं भी कुछ हूँ, और यही मौका है बेटा। और खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, पाने के लिए देखिए एक 3rd ग्रेड की जॉब है, उसके बाद बहुत अच्छे हम प्रगति करेंगे। आराम से पेपर कीजिएगा अटेम्प्ट। बेस्ट विशेज मेरी तरफ से, और मेरा आशीर्वाद है आपके लिए हमेशा।